नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। आज हम उत्तर प्रदेश की 4 हॉट सीटों की बात करेंगे जिन पर पूरे देश की नजर है। इनमें सबसे अहम है अमेठी, जहां पिछली बार बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। अमेठी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस अभी कुछ तय नहीं कर पाई है। ऐसे में अमेठी के लोग क्या सोचते हैं, इसको जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेठी उत्तर प्रदेश में आने वाली एक ऐसी संसदीय सीट जिसके सांसद का रुतबा काफी बड़ा रहा है। 1980 से इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का असर रहा है, लेकिन 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद से वहां असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं कि अब की बार क्या होगा। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लोग भी तो आदमी हैं, हम लोगों के पास भी इज्जत है। हम लोग कौन सा मुंह दिखा के वोट मांगे, क्या करें? अभी तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं निकली। उनका पहले राउंड में कहना था जाओ राहुल लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर सीना चौड़ा हो जाता, लेकिन आज हम लोग मुंह झुका के बैठे हुए हैं। इसका भी कारण वही दिल्ली से ही है भैया। बस ईरानी जी जो है दहाड़ रही हैं, तो उनको जो है हराने के लिए राहुल जी को जरूर लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है जो पिछले 5 दशकों में देश की 5 सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट ने कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताकर संसद भी भेजा और कई बड़े नेताओं को चुनाव हराकर पटखनी दे दी। इस सीट से जीते हुए कई बड़े नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन ये सीट कभी विकास के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकी। 1967 में ये सीट अस्तित्व में आई, लेकिन 1980 में पहली बार संजय गांधी यहां से जीतकर संसद में पहुंचे थे। फिर यहां से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद बनते रहे। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से पटखनी खाने के बाद से राहुल गांधी ने अमेठी का रुख करना बंद कर दिया। आखिरी बार 19 फरवरी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जब राहुल गांधी अमेठी पहुंचे, तो भी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अमेठी में 20 मई को मतदान होने वाला है, यानी पर्ची भरने का समय नजदीक आ रहा है। राहुल गांधी वायनाड से पर्चा भर चुके हैं, लेकिन अमेठी पर कांग्रेस में अजीब सी चुप्पी छाई हुई है। बस प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ही बता रहे हैं कि अमेठी के लोग उनके पीछे पागल हुए बैठे हैं। खाली अमेठी से नहीं, पूरे देश के हर कोने से पुकार आ रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए। अब अमेठी से इसलिए है कि मैंने 99 से वहाँ प्रचार किया लोगों के बीच में, और वहाँ से बात ज़्यादा उठ रही है क्योंकि पोस्टर और काफ़ी चीज़ें लगनी शुरू हुई। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है और वो राहुल गांधी पर लगातार तंज कस रही हैं। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। अमेठी एक वक्त नेहरू गांधी परिवार का अभेद्य गढ़ माना जाता था, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के कमजोर होते नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रोएक्टिव तेवर से अमेठी आज कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी नहीं रह गई है। लोग मानते हैं कि राहुल आते तो मुकाबला कांटे का हो सकता था। अमेठी में अगर वोटों का समीकरण देखें तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनकी संख्या करीब 26% है। उसके बाद मुस्लिम करीब 20%, ब्राह्मण करीब 15%, राजपूत करीब 11%, यादव और मौर्य करीब 16% हैं और लोध और कुर्मी करीब 10% हैं।
संजय गांधी और राजीव गांधी ने अमेठी को विकसित करने के लिए कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ बनाई थी। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भेल और एचएएल ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन जो छोटी इकाइयाँ थी वो बंद होती गई। उन्हीं में से एक है अमेठी की कंबल फैक्ट्री, जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। ये वही कंबल फैक्ट्री है जो 1988 में बनी थी और एक ज़माने में यहाँ से कंबल बना करके प्रदेश भर में भेजा जाता था, लेकिन वक्त के साथ इमारत भी जर्जर होती गई और यहाँ लोग भी कम हो गए। किसानों में गवर्नमेंट जैसे पहले वाली थी, कांग्रेस ने कुछ काम किया, चलो ठीक है वो गलती किया, आप तो सुधारो, कम से कम 10 साल हो गया है, आप सुधार। बीजेपी ने भी कुछ किया नहीं, नौकरी के मामले में कोई काम नहीं किया साहब, किसानों के लिए कोई काम विशेष नहीं है। आप 2000 दे रहे हो साहब, 1500 की डीएपी देते हो, उसके बदले आप ले लेते हो। राहुल गांधी जब थे तब काम हो रहा था कि अभी हो रहा है? कौन राहुल गांधी तो चिन्ह नहीं कही का बताई राहुल गांधी चिन्ह नहीं करते। 13 रुपये किलो चीनी खवावत नहीं का। अच्छा, बाईपास वगैरह जो निकला है सब थोड़ा माहौल चेंज हुआ है पहले से। अभी मेरे गांव का जो सड़क थी वो रास्ता निर्माण चालू हुआ है। मुआवजा अभी मेरी तो जमीन गई ही नहीं है सर, सड़क योजना में जो मुआवजा किसान निधि वो मिल रही है मेरे को। चाचा तो नाराज है, कह रहे हैं भाई ये पब्लिक से है, हम खुश हैं, कोई नाराज है या कोई है, पब्लिक की मन की ना कोई सरकार पूरी कर। चाचा कह रहे हैं 13 रुपए किलो स्मृति जी बोली थी चीनी मिल रही है, उनको बोली थी, उन्होंने सुना था, मेरे को आवाज नहीं आई, मैं नहीं जानता। अमेठी के लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ठीक से काम हुआ नहीं, इसलिए वो कभी कभी अतीत की तरफ भी देखने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सीट की, जो पीलीभीत है, जहां से एक गांधी यानी वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। क्या जितिन को वरुण गांधी से भीतरघात का खतरा हो सकता है? इसको समझने के लिए देखिए पीलीभीत से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की रिपोर्ट। पीलीभीत लोकसभा सीट से मेनका गांधी और वरुण गांधी का 3 दशक से ज़्यादा पुराना संबंध है। 1990 के दशक में मेनका गांधी यहां से आईं और चुनावी राजनीति में उतरकर वो संसद पहुंची। इसके बाद वरुण गांधी ने भी पीलीभीत से ही अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन 3 दशक के बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से कोई भी पीलीभीत सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा, क्योंकि इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार और बसपा से फूल बाबू चुनावी मैदान में। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया और वहां से कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। जितिन को लगता है कि वरुण का टिकट कटने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार को लगता है कि बीजेपी का भीतरघात उनको जितवाएगा। वरुण गांधी के टिकट कटने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है? पार्टी उनकी मदर पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं सुल्तानपुर से, पार्टी के वो सदस्य हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, तो इसके सवाल आप कहाँ से पूछ रहे हैं? चूंकि पीलीभीत से दशकों पुराना इन गांधी परिवार का संबंध रहा है और इस बार टिकट नहीं मिला, इस वजह से ये सवाल उठ रहा है। पार्टी ने निर्णय लिया है और सब लोग अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो निर्णय लिया था, कल को जितिन प्रसाद का भी कोई निर्देश देगी पार्टी, उसका पालन किया जाएगा। हमारा उनका वैसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक ही बात कह के बात करूंगा, वो जो इलेक्शन लड़े ज्यादातर हारे हैं, जीते एक नहीं। देश के दूसरे संसदीय क्षेत्रों की तरह पीलीभीत भी अपने लिए विकास के नए सपने देख रहा है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर कुल 18,20,000 वोटर्स हैं। इनमें मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 5 लाख है। लोध वोटर्स 4 लाख और कुर्मी वोटर्स 2.5 लाख के करीब हैं। वहीं इसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी और 1 पर सपा का कब्जा है। पीलीभीत में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम वोटर क्या सोचते हैं, उनको सुनिए। अब चाहने ना चाहने से थोड़ी कुछ होता है, क्या करा जाए, कहीं भी देते हैं वोट, जाना उधरी है। पूरे शहर में सर्वे करो क्या किसी भी उसमें, तो पता चलता है कि वो
हमने समाजवादी को दिया कि समाजवादी को दिया, निकलता बीजेपी का ही है। वही है, भुखमरी है, गरीबी, इसके अलावा क्या कुछ है यहाँ? सब देखो, किसी से पूछ लो आप, हर कोई ये कहेगा परेशान है। बस विकास है, यहाँ बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, सरकार कोई सी भी आए, इससे मतलब क्या है, विकास चाहिए हमें। 2014 में यहां से मेनका गांधी और 2019 में वरुण गांधी ने जीत हासिल की थी। वरुण के खिलाफ एसपी बीएसपी का साझा उम्मीदवार था, फिर भी उन्होंने 2,56,000 वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन अब वरुण मैदान में नहीं है तो माहौल कुछ बदला बदला सा है। इस बीच दोनों दलों के दिग्गज नेता वोट मांगने पहुंच चुके हैं। हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। पीलीभीत की पहचान बांसुरी है। योगी सरकार ने बांसुरी की विधा को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के लिए रोजगार का मुद्दा इससे कहीं ज्यादा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उन्नाव सीट पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहां से विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के सामने समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन हैं। इस घमासान पर क्या सोचते हैं उन्नाव के लोग, इसको जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट बीजेपी के भगवाधारी सांसद साक्षी महाराज के कारण सुर्खियों में है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि उन्नाव के गंगा तट पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के पहले महाकाव्य रामायण की रचना की थी। लेकिन वोटों की रचना कैसी चल रही है, इसको वहां के मतदाताओं से समझिए। साक्षी महाराज हमारे यहाँ से। अच्छा जी। बाबा जी तो योगी जी को आजकल कहते हैं। बाबा जी हमारे यहाँ, बाबा जी साक्षी महाराज को भी कोई भी काम होगा तो सांसद जी हमारे जो साक्षी महाराज उन्हीं के ही तहत होता है। चुनाव का माहौल ठीक है, बीजेपी रही है, बीजेपी आती रहेगी आगे भी। बीजेपी जो है हमें बहुत सहायता दे रही है। क्या? हर चीज़ में दे रही है। लोग जो गरीब लोग हैं उनको आवास दे रही है, जो गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए राशन दे रही है। रोड हमारी सब अच्छी बन रही है और बिजली की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। उन्नाव में इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी के साक्षी महाराज के सामने इंडिया गठबंधन से एसपी ने अन्नू टंडन को टिकट दिया है। ये अपनी जीत के दावे करते हैं और लोग अपनी दुश्वारियों का। सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। सुनील जी, ये जो आप बोल रहे हैं, ये बाल्टी कलर बाहर से अलग है, अंदर से पीला हो गया। ये जहाँ इसमें पानी भर के रखा जाएगा, ये देखिए यहाँ रख दिए, तो बाहर से स्टील जैसा दिख रहा है, अंदर से पीतल जैसा दिख रहा है। पीला पानी की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ पीते हैं, मोल भी पीते हैं। मोल पीते, ये पी ले तो बीमार हो जाए तगड़ा। मोल मतलब खरीद के पीते? हाँ खरीदते हैं, खरीद पीते हैं। और खाना किससे बनाते हैं? खाना यही खाना का बना लेंगे, नहीं पैसा है हमारे तो फिर यही बनाना पड़ता है। इसी पानी से खाना भी बन जाता है? खाना बन जाता है, पी ही लेते हैं। लेकिन नेताओं के पास भविष्य में कुछ करने के आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिखता। मैंने जितने मुद्दे लिए थे उसमें से पूरी तरह से एक मुद्दे में मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। वो है उन्नाव की जलवायु को शुद्ध करने के लिए यहाँ के बूचड़खाने और टेनरियाँ। जल जीवन मिशन के आधार पर हम हर गांव, गली, मोहल्ले और घर घर तक जल पहुंचाने वाले गंगा का शुद्ध। वो पीने का पानी तो मिलेगा, लेकिन टेनरी गंगा जी में बह रही है। लेकिन वो गंगा का शुद्धिकरण भी हो रहा है, बहुत काम हुआ है। हम कल ही गंगा के किनारे थे तो, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी
एकदम ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है गंगा को अविरल निर्मल करने के लिए। हमारा उन्नाव बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि 3 साल हो गए, एक सड़क है अजगैन से मोहान की, और वो सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, 27 लोग मर चुके हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कोई नहीं सोच रहा। अब जब चुनाव आया तो उसका बिना टेंडर हुए भूमि पूजन हो रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी के साक्षी महाराज रिकॉर्ड मतों से जीते। साक्षी महाराज इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। तो वहीं सपा की अनु टंडन भी जीत के दावे कर रही हैं। गौरव शर्मा और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ उन्नाव से रणबीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की एक अहम सीट लखनऊ भी है, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। उनकी उम्मीदवारी और अपनी समस्याओं पर क्या सोचते हैं लखनऊ के लोग, उसको समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी से जिस लखनऊ सीट की पहचान बनी, वहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगाने का मंसूबा लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, कभी चीप घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कोई न कोई घोटाला बराबर हुआ है। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। क्या कोई मां का लाल यह कह सकता है कि 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलते हुए? भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है। मेरे बहनों, राजनाथ सिंह 2014 में 2,72,000 वोटों से जीते थे, तो 2019 में 3,47,000 वोटों से बीजेपी को लगता है कि ये फासला और बड़ा होगा। राजनाथ जी का तीसरा टर्म है और इस बार वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से लखनऊ से चुनाव जीतेंगे। राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा मैदान में हैं, जो पिछली बार भी राजनाथ सिंह के खिलाफ एसपी बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको लखनऊ की जनता से, उनके कष्ट से कोई मतलब नहीं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव के दौरान भी जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। लखनऊ अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जहां हिंदू आबादी 70% है और मुस्लिम आबादी 25%। यहां असल मुद्दा रोजगार का है, इसलिए पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामला अहम बना हुआ है। वैकेंसी प्रॉपर निकलती नहीं है और लेट हो जाता, फिर इधर लीक भी हो जाता। आरओ सब लीके हो गए, देख ही रहे हैं सब। आरओ पुलिस का सारा लीक हो गया। रिव्यू ऑफिसर आरओ का भी लेटेस्ट एक एग्ज़ाम हुआ है, जो मैं एग्ज़ाम दे के आया। एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था, उम्मीदों के मुताबिक मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया है। जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा बहुत मतलब देखना चाहिए कि सिस्टम कैसे फुल प्रूफ हो, फेल सेफ हो, क्योंकि अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत से यूपी के एस्पिरेंट्स हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, जिनका शायद ये एज का लास्ट अटैम्प्ट हो, जिनके लिए ये था डू और डाई क्या नाम सिचुएशन हो, तो पेपर कैंसिल हो गया तो फिर एक उनके लिए तो एक क्या नाम निराशा की बात थी ये। जो भी गवर्नमेंट आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सोचना पड़ेगा कि अगर हम आगे की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए करें, बिकॉज अगर हम फॉर द पीपल ऑफ द पीपल होता है सिस्टम का, तो हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम कैसे युवा को रोज़गार दें, ठीक है। और जो हम देखते हैं कि जो भर्तियाँ निकलती हैं बहुत कैजुअली देखा जाता है, तो ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम कम से कम डेली या मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया रिलीज़ करें, जिससे युवा जो तैयारी कर रहा है उसको एक एडवांटेज मिले कि हाँ उसका टाइम वेस्ट ना जाए, है ना। लखनऊ में जरी और जरदोजी का काम सदियों से हो रहा है। इसके कारीगरों को अपने कारोबार के साथ अमन चैन की भी फिक्र है। जो भी काम आप देखते आए होंगे भी सब अखिलेश की देन है ये बात। इस सरकार को लेके क्या कहना है आपका? बेकार है, हम लोग ने पसंद ही नहीं करते। हम लोग एकदम, हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, बढ़िया सरकार है, बढ़िया कर रही है, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं, सही है। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में होगा क्या? लखनऊ को लेके बात करें, राजनाथ सिंह या रविदास मेहरोत्रा? लखनऊ में राजनाथ सिंह आएंगे, यही आएंगे।
और यहाँ ऐसे ही चलेगा बस जैसा चल रहा है। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए हम लोग की सुनवाई होना नहीं ना कुछ। सरकार तो वो भी अपने टाइम पे बेहतर थी, ये भी अपने टाइम पे बेहतर है। दोनों सरकार सही थी अपने टाइम पे, वो भी सही थी, इस टाइम पे ये सही है।